नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस एक गीत, एक सीन और एक आवाज की जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी। इस गीत ने न सिर्फ किशोरदा को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया, बल्कि रातों रात उन्हें निर्विवाद रूप से गायकी के शिखर पर पहुंचा दिया। प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना। ये गीत था फिल्म आराधना का, जिसे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पर फिल्माया गया था। संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। लेकिन इस गीत को अमर बनाया किशोरदा की दिलकश और मदहोश कर देने वाली आवाज ने। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में। यही वो गाना था जिसके लिए किशोरदा को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए। तो आज हम इस गीत से जुड़े 5 सुने अनसुने किस्से आपसे शेयर करेंगे और जानेंगे कि किस खूबसूरत हसीना को देखकर आनंद बख्शी साहब को यह गीत लिखने की प्रेरणा मिली। कैसे किशोरदा ने इस कालजयी गीत की धुन में बदलाव कर इतिहास रच दिया। और जानेंगे कि जिन आनंद बख्शी साहब को महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के घर से एक बार खिड़की कूदकर भागना पड़ा था, आखिर कैसे पहली बार इस गीत में उन्हें सचिन दा के साथ काम करने का मौका मिला। जानेंगे कि इस गीत के नाम कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है और कैसे ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि इस नाम से एक पूरी फिल्म बन गई, पर इस गीत का करिश्मा फिर न दोहराया जा सका। इन सब खुलासों के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। मौसम बहकाए रूप तेरा। दोस्तों, आराधना फिल्म का यह गीत किशोरदा की आवाज में एक अलग ही जादू लेकर आता है। न लाउड, न कोई नाटकीयता, बल्कि एक धीमा, कंट्रोल्ड और मोहक अंदाज। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे। दोस्तों, किशोरदा की आवाज में जो सेंशुअस टच था वह बहुत नियंत्रित और कलात्मक था। कोई अश्लीलता नहीं, सिर्फ भावनाओं की गहराई। और जिस शिद्दत के साथ इस गीत को किशोरदा ने गाया, पर्दे पर इसे उसी खूबसूरती से अभिनीत किया राजेश खन्ना यानी कि काका ने। काका की भावपूर्ण आंखें और उनका मैग्नेटिक चार्म बिना लिप सिंक किए भी सब कुछ बयां करता है। मिलती है ऐसे बेचैन होके। काका और शर्मिला जी के सधे हुए अभिनय और बेहतरीन केमिस्ट्री ने इस गीत को यादगार बना दिया। इन्हीं सब खूबियों के चलते यह गीत आज भी एवरग्रीन है और इसके रिमिक्स वर्जन तक भी हिट होते रहे हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसकी खूबसूरती से प्रेरित होकर यह गीत लिखा गया था? चलिए जानते हैं इस ऑल टाइम ग्रेट गीत के पीछे की कहानी। दोस्तों, एक दोपहर आनंद बख्शी और उनके अच्छे दोस्त हरी मेहरा बॉम्बे के खार स्टेशन पर पान खाने के लिए एक दुकान पर गए। घर लौटते समय उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को सड़क पर चलते हुए देखा। इस पर हरी जी के मुंह से निकला, वाह क्या रूप पाया है। ये सुनकर आनंद बख्शी जी ने तुरंत अपनी कार सांता क्रूज के एक ऊंचे गुलमोहर पेड़ के नीचे रोकी और हरी जी से कहा, जरा 10 मिनट तक कुछ मत बोलना। फिर उन्होंने तुरंत अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दिया। कट टू 1969। आराधना फिल्म के रिलीज होने के बाद हरी जी और बख्शी साहब दोनों साथ में फिल्म देखने गए और फिल्म देखते हुए जैसे ही पर्दे पर काका और शर्मिला जी का एक गीत शुरू हुआ, बख्शी साहब ने अपने मित्र हरी को बताया कि उस दिन गुलमोहर के पेड़ों की छांव में मैंने अपनी डायरी में जो गीत लिखा था, ये वही गाना है। दोस्तों, ये गीत था रूप तेरा मस्ताना। आनंद बख्शी साहब के बोलों में किशोरदा ने अपनी रोमांटिक आवाज और राजेश खन्ना ने अपने एक्सप्रेशंस के साथ 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह गीत मूल रूप से वैसा नहीं था जैसा कि अब सुनाई देता है? ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद किशोरदा के बेटे अमित कुमार जी ने एक टीवी शो के दौरान किया था।
दरअसल इस गीत को महान संगीतकार एस डी बर्मन ने कंपोज किया था। एक दिन उन्होंने किशोरदा को इस गाने की सिटिंग और रिहर्सल के लिए अपने घर बुलाया। उनके साथ उनके बेटे अमित कुमार भी थे। उस दिन सचिंदा के घर पर राजेश खन्ना, निर्देशक शक्ति सामंता और आर डी बर्मन भी मौजूद थे। सबके सामने सचिंदा ने रूप तेरा मस्ताना की ओरिजिनल ट्यून सुनाई, जो थोड़ी स्लो और फोक बेस थी। और जब ये ट्यून सचिंदा ने गाकर सुनाई तो चारों ओर सन्नाटा छा गया और किसी से कुछ कहते न बना। दरअसल गाने के बोल तो जबरदस्त थे, लेकिन स्लो फोक ट्यून के साथ ये रोमांटिक गीत कुछ जंच नहीं रहा था। खासकर शक्तिदा इसे थोड़ा वेस्टर्न टच देना चाह रहे थे। सबका मूड समझते हुए आखिर किशोरदा ने एक जबरदस्त सुझाव दिया। किशोरदा ने सालों पहले सचिंदा द्वारा एक बंगाली गीत के लिए बनाई गई ट्यून उन्हें याद दिलाई, जो इस गाने पर परफेक्ट बैठ रही थी। ये ट्यून सचिंदा को भी भा गई। और इस तरह रूप तेरा मस्ताना गाने को फिर इसी ट्यून पर बनाया गया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ये गाना जबरदस्त हिट हो गया और आज भी एवरग्रीन है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गीत की धुन बदलने का मैसेज आर डी बर्मन ने ही किशोरदा को भिजवाया था। शायद इसलिए क्योंकि सचिंदा काफी तुनक मिजाज थे और सिर्फ किशोरदा ही उनसे कोई बात मनवा सकते थे। और फिर आर डी बर्मन ने सचिंदा की इस धुन को थोड़ा वेस्टर्न टच देकर और सजा दिया। दोस्तों, ये पहली बार था जब आनंद बख्शी के खूबसूरत बोलों, किशोरदा की बेमिसाल रोमांटिक आवाज और सचिंदा के जादुई संगीत का मेल हुआ था। किशोरदा और एस डी बर्मन का तो गुरु शिष्य का नाता था और वो 1950 से ही साथ में काम करते आ रहे थे। पर आनंद बख्शी कैसे इस टीम में शामिल हुए, इसकी कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। आइए पता लगाते हैं कि यह अद्वितीय साझेदारी कैसे शुरू हुई। दोस्तों, एस डी बर्मन 60 के दशक के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। जब आनंद बख्शी बॉम्बे में नए थे तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से सचिंदा को अपनी लिखी हुई कविताएं सुना पाएं। उन पर लिखी गई एक बुक के हवाले से बख्शी साहब बताते हैं कि शुरू में बर्मन दा ने मुझे एक लेखक के रूप में गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि मैं बॉम्बे में एक गायक बनने आया हूं और मुझे सिर्फ गाने पर ही ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने कई कोशिशें की, बर्मन दा से कई बार मिलने गया, लेकिन उनके पास कभी भी समय नहीं होता था। ये 60 का दशक था जब सचिन देव बर्मन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम थे और बहुत व्यस्त हुआ करते थे। मैं ये बात समझता था, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए खार में उनके घर के बाहर इंतजार किया करता था। एक दिन उस वक्त जबकि पॉपुलर गीतकार शैलेंद्र एक तयशुदा सॉन्ग सिटिंग के लिए उनके पास नहीं आ पाए, तो मौका देखकर बर्मन दा के असिस्टेंट ने उन्हें मेरे बारे में बताया कि एक नया लेखक आपसे मिलना चाहता है। इसलिए बर्मन दा ने मुझे बुलाया। मैं बहुत खुश हो गया। मैं उनके घर के अंदर गया इस उम्मीद और खुशी के साथ कि मैं आखिरकार उनसे मिल पाऊंगा और उन्हें अपनी कविताएं सुनाऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ मिनट इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि वह किसी फिल्म के लिए धुन तैयार कर रहे थे जिसके गीतकार थे शैलेंद्र। बख्शी साहब बताते हैं कि मैंने अपनी डायरी खोली भी नहीं थी कि बर्मन दा के सहायक ने आकर बताया कि शैलेंद्र अपनी तयशुदा सॉन्ग सिटिंग के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी दूसरी मीटिंग कैंसिल हो गई है और वो किसी भी समय पहुंचने वाले हैं। उनके आने की खबर सुनकर बर्मन दा घबरा गए। उन्होंने मुझे शैलेंद्र के आने से पहले ही भाग जाने को कहा। शायद बर्मन दा को लगा होगा कि शैलेंद्र को उस समय एक और सॉन्ग राइटर को देखकर बुरा लग सकता था, वो भी उस वक्त जब उनकी बर्मन दा के साथ मीटिंग थी। बख्शी साहब कहते हैं कि शैलेंद्र उस वक्त बहुत बड़े गीतकार थे, इसलिए मैं भी घबरा गया। बख्शी साहब कहते हैं कि मैं ये सोचकर असहज महसूस करने लगा कि अगर शैलेंद्र जी ने मुझ जैसे नए गीतकार को अपनी मीटिंग के वक्त पर बर्मन दा के साथ बैठे देखा तो वो क्या सोचेंगे।
पर जब मैंने मेन डोर से भागने की कोशिश की तो बर्मन दा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे मुख्य दरवाजे से बाहर न निकलने के लिए कहा, क्योंकि शैलेंद्र मुझे अंदर आते हुए देख सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे पिछली खिड़की से बाहर कूदने के लिए कहा और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं बालकनी की ऊंची दीवार पर आसानी से नहीं चढ़ सका। इसलिए बर्मन दा ने मुझे अपने ग्राउंड फ्लोर की बालकनी की दीवार से धक्का देकर जंप करवाया। तो दोस्तों, ये था सचिन दा और बख्शी साहब की पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा। बख्शी साहब बताते हैं कि इस घटना के बाद आगे चलकर 1964 और 65 में मैंने बर्मन दा के साथ लता दी और रफ़ी साहब के गाए कुछ गीत रिकॉर्ड किए, पर दुर्भाग्य से ये गीत उस वक्त रिलीज नहीं हो पाए। आनंद बख्शी साहब बताते हैं कि बर्मन दा के साथ मेरी पहली कंप्लीट फिल्म थी आराधना, जो 1969 में रिलीज हुई थी, और इस जोड़ी का साथ में पहला गीत था रूप तेरा मस्ताना, जो 17 जून 1968 को रिकॉर्ड हुआ और फिल्म के रिलीज होते ही जवां दिलों की एंथम बन गया। रूप तेरा मस्ताना के साथ साथ फिल्म आराधना के बाकी गीत भी सुपरहिट रहे और इस फिल्म ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार एक्टर और किशोर दा को सुपरस्टार सिंगर के तौर पर स्थापित कर दिया। बख्शी साहब यूं तो पहले ही स्थापित गीतकार बन चुके थे, पर आराधना के बाद वो बॉलीवुड के स्टार गीतकार बन गए और आने वाली फिल्मों में काका के भी वो पसंदीदा गीतकार बने रहे। दोस्तों, रूप तेरा मस्ताना गीत को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था और इस गीत के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड ये है कि इट वॉज द फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग एवर टू बी शॉट इन अ सिंगल टेक। जी हाँ दोस्तों, 3 मिनट 30 सेकंड के इस गीत में कोई कट नहीं, कोई रीटेक नहीं, सिर्फ ट्रॉली पर घूमता कैमरा और 2 कलाकार। कैमरा चलता रहा, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर सीन में डूबे रहे और बैकग्राउंड में बजती रही किशोर दा की दिलकश आवाज। फिल्मी इतिहास में ऐसे सीन बहुत कम हैं जो वन टेक वंडर बने हों। ये गीत उस दौर के आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और बेजोड़ प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। दोस्तों, 70 के दशक में रूप तेरा मस्ताना गीत की पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि फिल्म मेकर खालिद अख्तर ने इस गीत के मुखड़े को ही अपनी फिल्म का टाइटल बना लिया। 1972 में रिलीज हुई फिल्म रूप तेरा मस्ताना में अभिनय किया था जितेंद्र और मुमताज ने, और आराधना के सुपरहिट गीत रूप तेरा मस्ताना की तर्ज पर ही इस फिल्म में भी आनंद बख्शी साहब से एक सेंचुअस सॉन्ग लिखवाया गया। ये गीत था हसीन दिलरुबा, जिसे गाया था रफ़ी साहब ने। लेकिन बख्शी साहब का यह गीत रूप तेरा मस्ताना जैसी सफलता हासिल न कर सका। बहरहाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी इस फिल्म में किशोर दा का भी एक रोमांटिक गीत था। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े। दोस्तों, आराधना फिल्म को मिले अवार्ड्स की बात करें तो 17th फिल्म फेयर अवार्ड्स में आराधना को बेस्ट फिल्म, शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस और रूप तेरा मस्ताना गीत के लिए किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इस फिल्म के गीत सफल होगी तेरी आराधना के लिए सचिन देव बर्मन को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। पर आश्चर्यजनक रूप से उस साल फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक अवार्ड आराधना जैसी मास्टरपीस म्यूजिक एल्बम को नहीं, बल्कि जीने की राह फिल्म के लिए लक्ष्मी प्यारे को मिला। मस्तानी है मेरी महबूबा। जीने की राह का गीत संगीत यूं तो अच्छा था, पर शायद आराधना जितना कालजयी और विविधतापूर्ण नहीं था। क्लासिकल, वेस्टर्न और फोक म्यूजिक के संगम से बना आराधना का संगीत युवा जोश के साथ साथ रोमांस, ममता, नारी संघर्ष इत्यादि कई रंग समेटे था। है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रूठ न जाए सपने, मैं डरता हूँ।
तो दोस्तों ये थे किशोरदा के कालजयी गीत रूप तेरा मस्ताना से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।